पिक्चर चालू करो बे। आपने ये जो जहां से भी आपने पढ़ना गलत नहीं, आपने जहां से भी पढ़ा, तो आपके हिसाब से आपने तो तब भी थोड़ा दिमाग लगाया। आपने अपने नेता को नहीं बोला, अरविंद केजरीवाल जी को? उन्होंने इतना भी वेट नहीं किया कि दिमागी नक्सल कौन होते हैं? उन्हें नहीं सोचना पड़ा दिमागी, ये कोई होड़ लगी थी कि चिदंबरम बाजी मार ले जाएगा, कि आम आदमी पार्टी बाजी मार ले जाएगी? ये तो ऐसा हुआ, प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल बोला और आप सब जहां जहां छुपे हुए थे सारे दिमागी नक्सल निकल आए, सारे दिमागी नक्सल निकल आए। अपने आप बता रहे हैं, हाँ मैं हूं, हाँ मैं हूं, हाँ मैं हूं, यस आई एग्जिस्ट, यस आई एग्जिस्ट। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चैलेंज किया, इस देश के राजनीति में ऐसा कोई नेता जिसने स्टेटस को चैलेंज किया है। इस देश में एक धारणा थी कि कभी सरकारी स्कूल ठीक हो ही नहीं सकता, उसको चैलेंज किया अरविंद केजरीवाल जी ने। तो क्या वो दिमागी नक्सल हैं? इस देश में एक धारणा थी कि सरकारी स्कूल के बच्चे कभी IIT जा ही नहीं सकते, कभी एम्स जा ही नहीं सकते, कभी उनका चयन हो ही नहीं सकता। उन्होंने इसको चैलेंज किया, सुधांशु जी, दिल्ली में भी और फिर पंजाब में भी। सुधांशु जी, भर भर के बच्चे IIT गए हैं, भर भर के बच्चे एम्स और मेडिकल कॉलेज। सुधांशु जी, सोमनाथ जी कह रहे हैं जो बच्चा कभी सोच नहीं सकता था वो बच्चा आज एम्स जाता है, वो बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, वहां AC है, तो क्या वो दिमागी नक्सल है? इसलिए अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने आम आदमी छाती चौड़ी करके कहा, हाँ हम दिमागी नक्सल हैं। सुधांशु त्रिवेदी ऑफ द बीजेपी। प्रधानमंत्री जी की नजर में तो मंजूर है दिमागी नक्सल होना। ठीक है। इस जमाने में केजरीवाल जी मफलर लपेट के और मुझे चाहिए जन लोकपाल वाली टोपी पहन के टीवी पे आते थे, तो बरखा दत्त को दिया गया उनका इंटरव्यू अवेलेबल है, जिसमें कह रहे हैं बताइए हमको अर्बन नक्सल कहा जा रहा है, क्या मैं नक्सल हूं? क्या मैं नक्सल लगता हूं? मैं तो बिल्कुल नक्सल नहीं हूं। और आज जब से मफलर फेंक दिया है और वो टोपी जनता को पहना दी है, जो स्टेटस को चेंज करके ऐसा एक्सचेंज किया है स्टेटस को के बाद, अब आके कह रहे हैं मैं दिमागी नक्सल हूं। भाई साहब, 10 साल के अंदर किसी आदमी के स्टेटमेंट में इतना बड़ा अंतर अगर देखना हो तो आपकी पार्टी में देखना चाहिए। और फिर यह भी बताना चाहता हूं, आपकी पार्टी तो अद्भुत है। आपकी पार्टी ने तो क्या व्यवस्था को चैलेंज किया था कि हम मकान में नहीं, हम तो 2 कमरे के मकान में रहेंगे, मुख्यमंत्री आवास नहीं चाहिए, तो शीश महल ले लिया। आपके पार्टी ने, अब छोड़िए वो सब बातें कि वो वैगन आर कार कहां गई, जब पहली बार शपथ लेने आए थे तो सब मेट्रो में आए थे, गाड़ी नहीं लेंगे और वो बंदूक नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, फलाना ढिमाका। और एकमात्र नेता थे जिसके पास 2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी थी। गजब टू बी बात आदमी। ईश्वर जी, आज नाग पंचमी का दिन है। देखिए एक अद्भुत संयोग देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन दिमागी नक्सल कहा और नाग पंचमी आते आते आस्तीन के सांपों के मन में जो जहर भरा हुआ था सब खटाखट निकल के खुदा कहने लगे मैं दिमागी नक्सल, मैं दिमागी नक्सल। अरे हमें उम्मीदें नहीं थी कि 24 से 48 घंटे में यह डोज इतना जबरदस्त असर कर जाएगी। जय श्री राम के उद्घोष में उसे वॉर क्राई नजर आता है और सर्वधर्म से जुदा हो जाने में भी सेकुलरिज्म का सुमधुर संगीत सुनाई पड़ता है। जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, हाँ, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, जिसको अफजल गुरु में हालात का मारा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है और सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगता है, वो है नक्सल दिमागी। ये है दिमाग में घुसा हुआ नक्सल। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पर आप लोग तो बहुत महान हैं। आप हर आंदोलन में, अब पूरी लाइन कर दूं सर, हर आंदोलन में आप कब्र खोदने लगते हैं, ये हर आंदोलन में पहुंच जाते हैं। वो अर्बन नक्सल होते हैं, वो दिमागी नक्सल। और देखिए दिमाग कितना तेज होता है दिमागी नक्सलों का, कि मोदी की कब्र खोदते हैं और हिंदुत्व की कब्र खोदते हैं, जबकि हिंदू धर्म में कब्र नहीं खुदती, भस्म हुआ जाता है। पर कभी नहीं कहते कि मोदी भस्म हो जाएगा, कहते हैं मोदी। रत्नाकर त्रिपाठी ऑफ द कांग्रेस पार्टी ये कहते हैं हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। जनता देख रही है रत्नाकर जी, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। बिलबिलाते हुए सब बाहर आ गए भाई साहब, गालियां बकने में भी रत्नाकर जी का इतना जबरदस्त ध्यान रखते हुए आपके नाम के साथ लिखवाना शुरू कर दूं, दिमागी नक्सलों का रत्नाकर त्रिपाठी AK दिमागी नक्सल। सोमनाथ जी के साथ तो लिखवाना शुरू कर दिया है। सोमनाथ भारती
सीनियर लॉयर एडवोकेट AKA कितनी देर में टोकेंगे? यानी एलियस दिमागी नक्सल। आपके साथ भी लिखवाना शुरू करूं? रत्नाकर त्रिपाठी, अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल। अर्बन नहीं, दिमागी नक्सल। एकदम, क्योंकि हम लोग का दिमाग है ना, जो लोग दिमागी आपका तौर से दिमाग घास चरने चला गया हैं, उनके लिए दिमागी दिवालिया शब्द यूज किया जाता है। वो बोलते हैं दिमागी नक्सल। हाँ है। आप एक बात जान लीजिए ईश्वर जी, नक्सली एक शब्द है। जैसे आप कपूर हैं तो कपूर बोनी कपूर है, कभी रणवीर कपूर है, अनिल कपूर है, लेकिन आप ऐश्वर्य कपूर हैं, ये विशेषण है। अच्छा। अबे साले, दिमागी नक्सली मतलब दिमाग जिसको, अच्छा, तो दिमाग ये गजब है। तो आप रत्नाकर त्रिपाठी हैं, कोई अगर दूसरे त्रिपाठी हैं तो ये त्रिपाठी विशेषण हो गया। अब ये विशेषण विश्लेषण क्रिया संज्ञा मत समझाइए। नक्सली इस देश का बच्चा जानता है कौन होता है। ये यही आपकी प्रॉब्लम है। आपको नक्सली और त्रिपाठी में फर्क नहीं समझ आ रहा, आपको नक्सली और कपूर में फर्क नहीं समझ आ रहा। मुझे आज हंसी आती है और सच में लगता है मुझे आज कि सच में आपका दिमाग घास चरने चला गया त्रिपाठी जी। गंभीर बात कही रत्नाकर जी ने, आप नहीं समझ पाए। इन्होंने कहा कि ये सब के सब दिमागी नक्सली हैं। ये कौन है? ये नक्सलवाद की विचारधारा कहां से आई? ये माओ से आई है ना, माओ से तुंग, जिसने कहा था पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, बंदूक की गोली से सत्ता आती है। और ये वो जो कहते थे गांधी एक गोली चलाए बगैर, अरे भाई साहब, एक भी खून की बूंद बहाए बगैर आजादी ले ली। अरे भाई साहब, अगर अंग्रेजों के सिपाही भी मार दिए गए चौरी चौरा में तो आंदोलन वापस ले लिया। वो बेशर्मी की इंतहा देखिए, कह रहे हैं कि हम नक्सली है। बिल्कुल यही नहीं, अभी और सुनिए। आनंद दुबे जी, अब आपका रह गया है सौम्यता से कहना कि आप भी दिमागी हालत दिख रही है क्या है। हाँ दुबे जी, आप भी हैं दिमागी नक्सल जी। सोमनाथ जी ने बोला वो हैं दिमागी नक्सल, रत्नाकर त्रिपाठी जी ने बोला वो है दिमागी नक्सल। त्रिपाठी जी तो यहां तक चले गए कि कपूर, त्रिपाठी और त्रिवेदी और नक्सल एक बात है, वो अलग क्रिया विशेषण विश्लेषण सब समझाने लगे मुझे। दुबे जी, आपके नाम के साथ में लगाऊं क्या? नमस्ते सभी को, सादर प्रणाम। नहीं, मैं आनंद दुबे हूं और मुझे गर्व है कि मैं दिमागी देशभक्त हूँ, मैं दिमागी राष्ट्रवादी हूँ, मैं दिमागी सनातनी हूँ, मैं दिमागी हिंदू हूँ और अपने देश के, अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित हूँ। तो मैं क्या करूं यार, मैं तो उस सनातन को मानता हूं जिसमें एक समय ऐसा था कि राम और रावण अलग अलग युगों में पैदा हुआ करते थे। फिर एक युग आया कि राम और रावण एक ही युग में पैदा होने लगे। फिर एक समय आया कि राम और रावण एक परिवार में पैदा होने लगे। अब ऐसा समय है कि राम और रावण एक दिमाग में रहते हैं। मानो तो राम, न मानो तो रावण, मानो तो दिमागी देशभक्त, न मानो तो दिमागी राक्षस। अभी तो आपको तय करना है। मैं क्या करूं, कितना रायता समेटूं, कितनी नकारात्मक बातें करूं, क्या क्या करूं कि कुछ लोग प्रसन्न हो जाएं, मैं उनके चरण वंदना कर दूं। नहीं हो पा रहा है यार, नहीं हो पा रहा है सर जी। देखिए, शरीर से नक्सलवाद मर सकता है, विचारों से नहीं मरता। कुछ लोग उसका विचार ले लेते हैं। आज हमारा भारत नक्सल मुक्त हो गया है। बहुत सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नहीं, आप बहुत गलत सारे बोल रहे हैं। नक्सली मारे भी सोमनाथ गए। जी ने बोल दिया है वो है नक्सल। में अभी तक जिंदा है, वो कहाँ है? अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि वो नक्सल हैं। चिदम्बरम ने बोला है कि वो नक्सल हैं। मैं नहीं हूं। संजय सिंह ने बोला है कि वो नक्सल हैं। आलोक पाठक जी, मैं नहीं कम से कम, कम से कम अखिलेश यादव ने तो नहीं बोला। सबसे पहले तो हम क्यों करें किसी असामाजिक तत्वों की नकल, जब हमारे पास अपनी खुद की है अकल, तो हम क्यों बनेंगे दिमागी नक्सल? ये बढ़िया था गुरु। देखिए, दिमागी नक्सल कौन है जानते हैं? जो धारा 370 का विरोध करता है। दिमागी नक्सल कौन है जानते हैं? जो वंदे मातरम गाने से परहेज करता है। दिमागी नक्सल क्यों नहीं आप अपने साथियों को? जो प्रभु राम भगवान के मंदिर बनाने का विरोध कर। अरे छोड़िए साथियों को यार, मेरी बात सुनेंगे कि साथियों की बात सुनेंगे? आपके नेता की भी तो किसी गुलाम है? देशभक्ति के लिए किसी का जाके सर्टिफिकेट लेंगे? बात तो सही है कि ये दिमागी नक्सल, सीजीआई साहब ने कहा कुछ लोग कॉकरोच जैसे हैं,
तो किसी ने कॉकरोच जनता पार्टी बना के कहा हम सब कॉकरोच हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोग दिमागी नक्सल हैं, तो एक पार्टी बन गई दिमागी नक्सल पार्टी, और लोग कह रहे हैं मैं दिमागी नक्सल पार्टी हूँ। अब तो ऐश्वर्य जी डर लगता है कि सरकार का कोई मंत्री ये न कह दे कि कुछ लोग चमगादड़ जैसे हैं, तो बन जाएगी चमगादड़ जनता पार्टी। लोग उल्टा लटक जाएंगे और कहेंगे मैं भी चमगादड़ हूँ। फालतू के विवादों में पड़ के मैं ये कहूं कि मैं भी चमगादड़ हूं, मैं भी उल्टा लटका हूं, तो कुछ लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग नाराज होके मुझे पागल घोषित कर देंगे और मैं पागल बन के ऐश्वर्य जी नहीं घूम पाऊंगा। ये मेरी मजबूरी भी तो समझो। इस देश का आम नागरिक आज धोखा महसूस कर रहा है। आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का।